दोस्तों, अगर आप शार्क और एलिगेटर को देखकर घबरा जाते हैं तब तो आपको आज की ये वीडियो पूरी तरह से चौंकाने वाली है। क्योंकि जब आप शार्क और एलिगेटर जैसे कॉमन जानवरों को देखकर डर जाते हैं तो आज की इस वीडियो में तो मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपको कुछ ऐसे मॉन्स्टर दिखाने वाला हूं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप मन ही मन ये बोलने लगेंगे, हे भगवान, कुछ भी करना पर कभी भी इन जानवरों से मेरा सामना मत करवाना। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए आज के इस खतरनाक सफर के ऊपर जाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, सन 2011 में एक कमर्शियल फिशरमैन्स के ग्रुप में एक बड़ी सी मादा बुल शार्क पकड़ी गई जो प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, शार्क पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है और जब शार्क इतनी बड़ी और विशाल हो तब तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस कंपनी ने सक्सेसफुली इस मादा शार्क को पकड़ लिया जिसके अंदर कुछ ऐसा निकला जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बड़ी सी बुल शार्क के अंदर एक आंख की शार्क निकली जिसे हम आम भाषा में साइक्लोप्स कहते हैं। दोस्तों, दरअसल साइक्लोप्स उन जीवों को कहा जाता है जिनकी एक आंख होती है और इस शार्क के नवजात बच्चे की भी एक ही आंख थी। हालांकि ये बेबी शार्क दिखने में पूरी तरह से एक शार्क की तरह ही था, लेकिन बस उसकी एक आंख थी, जो कि काफी अनोखी बात है। और इसी बात की तह तक जाने के लिए काफी सारे जीव वैज्ञानिकों ने इस एक आंख वाली शार्क पर रिसर्च करना शुरू कर दी कि आखिर ये है तो क्या है। हालांकि कई सारे जीव एक आंख वाले पैदा हुए हैं, लेकिन शार्क का इस तरह से एक आंख का पैदा होना काफी ज्यादा अनोखा था। और तो और अपनी एक आंख के साथ ये शार्क दिखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। दोस्तों, जापानीज फिशरमैन शिगेनारो गोटो समुद्र के अंदर ब्लू फिश ढूंढने गए थे, लेकिन जब उन्होंने जाल फेंका तो उनके हाथ 350 पाउंड का एक स्क्वैड लगा जिसकी लंबाई 13 फीट लंबी थी। दोस्तों, इस बात से तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि ये स्क्वैड कितना ज्यादा विशाल था, जिसे पानी से बाहर निकालने में फिशरमैन और उनकी पूरी टीम को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि किसी भी नॉर्मल स्क्वैड से ये बहुत ज्यादा विशाल था। दोस्तों, हमें पता है कि शायद आपको इस जीव के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन हम आपको बता दें ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो विलुप्त होता जा रहा है। और तो और समुद्री जीवों में सबसे बड़ी आंखें इसी जीव की पाई जाती है, जो दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अजीब भी है। और इसके खतरनाक होने का अंदाजा आपको इसे देखकर ही लग गया होगा। ये दिखने में ही नहीं बल्कि असल में भी बहुत खतरनाक है, जो अन्य समुद्री जीवों को मार कर खा जाते हैं, जिसमें वेल और दूसरे स्क्वैड भी शामिल है। मेगलाडॉन एक ऐसी शार्क जो किसी भी समुद्री जीव से लाखों गुना ज्यादा खतरनाक थी और इससे पंगा लेना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। ये तो आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि 70 फीट लंबी और 70 टन भारी ये विशाल और खतरनाक समुद्री जीव अब इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, कई सालों पहले ये विशाल शार्क हमारी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी, लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट पर एक ऐसे ही समुद्री जीव की बॉडी मिली है जो किस मॉन्स्टर की है ये पता लगाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि दोस्तों इसके शरीर का आकार तो ये एलिगेटर और डॉल्फिन के कॉम्बिनेशन लग रही थी, क्योंकि इस समुद्री जीव का सर बहुत बड़ा था और उसके दांत भी काफी खतरनाक थे, लेकिन इसकी बॉडी का साइज मेगलाडॉन शार्क जितना ही बड़ा था, जो कि किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा समुद्री जीव अगर अभी भी पाया जाएगा तो ये किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसे समुद्री जीव का साइज 50 फुट का था, जो कि सन 2016 में पाया गया था, जो अभी तक सबके लिए रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अब जरा इस खूबसूरत समुद्री जीव पर नजर डालो जिसका नाम स्वैलो फिश है, जो बहुत ही कम ही फिशरमैन्स के हाथ लगती है और अगर किसी को मिल जाए तब तो यूपीएससी के टॉपर की तरह उसके चर्चे भी गली गली में शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही रेयर प्रजाति की मछलियां हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शायद ही आप लोगों ने इतनी खूबसूरत और अजीब किस्म की मछली कहीं देखी होगी। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो हम आपको बता दें, नॉर्मली इस मछली का साइज 37 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस फिशरमैन ने नॉर्मल मछली के दुगने साइज की मछली को पाया है, जिसके बाद तो पूछे ही मत। क्योंकि दोस्तों एक तो इस मछली का पाना ही बहुत मुश्किल है और अगर किसी को इतनी बड़ी शॉलो फिश मिल जाती है तो उसके तो क्या कहने। दोस्तों, ये मछली वेस्टर्न इंडिया ओशियन के बहुत ही डेप्थ में पाई जाती है और इनके रंग बिरंगे कलर के साथ साथ इनमें एक और चीज अनोखी है।
वो ये कि जब ये मछलियां पैदा होती है तब ये फीमेल होती हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलती है तो ईमेल प्रजाति की हो जाती है, जिससे ये अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। दोस्तों, शार्क तो वैसे भी सबसे खतरनाक समुद्री जीव में से एक मानी जाती है, और अगर शार्क के मुंह का साइज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो तब तो इंसान को दिन और रात सिर्फ शार्क के डरावने सपने ही आएंगे। दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी तरह की भयानक शार्क इस धरती पर पाई जाती है, जिसका नाम मेगामाउथ है, जो कि सन 1976 में पहली बार डिस्कवर की गई थी, जिसका साइज 14.6 फुट का था और जो पूरे के पूरे 750 किलोग्राम की थी। जी हाँ दोस्तों, इन आंकड़ों से आपको पता चल गया होगा कि द मेगामाउथ नाम की शार्क वाकई में मेगा शार्क है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके विशाल मुंह के लिए जाना जाता है, जो अगर किसी को पकड़ ले तो स्वयं भगवान भी आकर उसे इस खतरनाक शार्क से नहीं बचा सकते। लेकिन खुशकिस्मती से यह खतरनाक शार्क समुद्र में लगभग 1500 फीट नीचे पाई जाती है, जिस वजह से इसका हम इंसानों पर हमला करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है, क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे किस्से सामने आते रहे हैं जिसमें यह पाया गया कि कई सारे फिशरमैन ने 20 फुट से भी बड़ी मेगामाउथ शार्क को पकड़ा है, जो कि हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर सांप की बात की जाए तो कहने को तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि पानी वाले सांप कम खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ समुद्री सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनका जहर कोबरा से भी ज्यादा घातक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आकार की बात की जाए तो जहां एनाकोंडा का साइज 550 पाउंड भारी और 30 फीट लंबा होता है, तो वहीं अगर आप ब्राजील में पाए गए इस सांप को जब देखेंगे तो आप एनाकोंडा के विशाल रूप को भूल जाएंगे। ये बात तब की है जब 2 फिशरमैन ब्राजील में मछलियां ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें एक नीले रंग का बहुत ही विशाल एनाकोंडा दिखा जो कि पानी में तैर रहा था। दोस्तों, ये एनाकोंडा दिखने में किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं था, जिसे देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये दोनों फिशरमैन इतने सनकी किस्म के थे कि इन्होंने इस विशाल सांप को पकड़कर अपनी बोट में खींचने की कोशिश की, जैसे कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और जब बाद में ये वीडियो वायरल हुई तो इन फिशरमैन्स को इस तरह से प्राकृतिक जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए सजा भी सुनाएगी, जो कि बिल्कुल सही भी था। दोस्तों, जब सबसे खतरनाक समुद्री जीवों की बात ही हो रही है तो हम लॉबस्टर्स यानी कि झींगा मछलियों को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में एक शोध के दौरान पता चला अमेरिका में 111 मिलियन पाउंड के लॉबस्टर्स मौजूद हैं, जिस वजह से अमेरिका को झींगा मछलियों का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, हालांकि आप लोगों ने अब तक बहुत सी झींगा मछलियों को देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने इस तरह की अनोखी और खतरनाक दिखने वाली झींगा मछली को देखा होगा। दोस्तों, ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की झींगा मछली जितनी खूबसूरत है उतने खतरनाक भी है, जो कि आपको इसे देखने के बाद पता चल गया होगा। दोस्तों, यही नहीं, झींगा मछलियों की अनेक प्रजातियां इस पृथ्वी पर मौजूद है, जो अपनी खूबसूरत कलाकृति से आपको चौंकाने के लिए काफी है। अगर विश्वास नहीं होता तो जरा आप इस सफेद झींगा मछली को देख लो, जो एक स्टार की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। और अगर आपको ये भी कम लग रही है तो जरा इस ब्लू कलर की लॉबस्टर को देख लो, जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। लेकिन खतरनाक होने में ये झींगा मछली किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग किस्म की लॉबस्टर दिखने में कितनी सुंदर है उतनी रेयर भी है, जो कि बहुत कम पाई जाती हैं। और इसी वजह से अगर किसी फिशरमैन को ये मिल गई तो उसके लिए किसी जादू से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कैटफिश देखी होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कैटफिश ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फीट के बीच में ही होती है। लेकिन थाईलैंड के एक फिशरमैन द्वारा पाई गई इस कैटफिश पर जरा अपनी नजर डालिए, क्योंकि इसका वजन 646 पाउंड का होने के साथ साथ इसका साइज पूरे के पूरे 10 फीट है। जी हाँ दोस्तों, आम कैटफिश से बहुत दुगुनी बड़ी है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं दिखती। जहां आम फिशरमैन कैटफिश के मुंह में हाथ डालकर उन्हें पकड़ते हैं, वहीं इस विशाल कैटफिश को पकड़ने के लिए इस तरह का खतरनाक काम करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दोस्तों, फिशरमैन ने इस विशाल कैटफिश को एक बड़े से कांटे के जरिए पकड़ा था, जिसके बाद उनकी पूरी टीम ने इस कैटफिश को पानी से बाहर निकाला था, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। और तो और दोस्तों, कैटफिश चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कैटफिश का दिमाग घूम गया तो वो आपको कब अपने चंगुल में ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आजकल के माहौल को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि हम इंसानों के दिमाग ही हमें अलग बनाते हैं, लेकिन अब तो लोग वो भी इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन दिमाग के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो हमें जानवरों जैसा बनाती है, या फिर कह लीजिए कि जानवरों को हमारे जैसा बनाती है। और वो चीज कोई और नहीं बल्कि ट्विन्स है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो हम इंसानों के ही ट्विन्स पैदा होते थे, लेकिन अब जानवर भी इस रेस में शामिल होने लगे हैं। हालांकि अब तक बहुत कम ही ट्विन्स जानवरों की प्रजाति में देखे गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी डॉल्फिन के ट्विन्स पैदा हुए, वो भी जिनके सर छोड़कर पूरा शरीर आपस में जुड़ा हो। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कैसे ये 2 सरों वाली डॉल्फिन कितनी अनोखी दिख रही है। लेकिन दोस्तों, जब फिशरमैन ने इस अनोखी डॉल्फिन को पकड़ा तो वो भी हैरान हो गए और इसकी जांच करने के बाद इसकी तस्वीरें खींची गई, जिसके बाद इसे पानी में वापस छोड़ दिया गया, जो कि इसके लिए बहुत सही था। वरना अगर इसे अलग रखा जाता तो बची खुची इसकी जीने की जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो जाती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको इन समुद्री जीवों में कौन सा जीव सबसे अलग और अनोखा लगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।